ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है, किस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं पॉलिनोमियल्स में, क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का एक्चुअली में क्या मतलब होता है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब काम कैसे करते हैं, ये सब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, हर चीज इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन बस ये है कि आपको अच्छे से देखना होगा, नोट्स बनाने होंगे और यहां पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस पूछते रहना है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हर चीज आपको क्वेश्चंस पूछने रहना चाहिए। और ये चीज लाइफ में भी होती है यार, हम हर जगह हम बस ऐसी चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बट क्वेश्चन नहीं करते कि यार हो क्यों रहा है, ये क्यों है, ऐसा हम हमेशा क्यों नहीं होता। हम क्वेश्चन नहीं पूछते, हम जैसी चीजें हैं बस वैसे देख लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं विथ द पॉलिनोमियल्स। देखो बेसिक तो मैंने पता है, देखो बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया था। इस वाली वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर टॉपिक्स पे जंप करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन यहां पे कंडीशन ये होती है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो एक होल नंबर होता है। आपकी बुक में नॉन नेगेटिव इंटीजर भी लिखा होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर ही होता है ना। नेगेटिव इंटीजर हटा दो, देखो इंटीजर है, नॉन नेगेटिव हटा दो तो बचा गया 0 से लेकर के पूरा नेचुरल नंबर। तो एक्सपोनेंट यहां पे होल नंबर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 5x² + 2x + 3। अब इस एग्जांपल में देखो यहां पे ये क्या है, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। देखो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिंपल। ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। ये जो है 2 ये क्या है, एक्सपोनेंट है, जो कि किसका है, x का एक्सपोनेंट है। ओके, सो दिस इज, और ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने हर चीज ये समझ ली थी पिछले वाले वीडियो में। अब सबसे जरूरी चीज जो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें समझनी चाहिए वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखो एक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं, 2x² + 10x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को बार बार, तो मैं जैसे मान लो कि मुझे कॉपी में इस पॉलिनोमियल का बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मुझे ये बड़ा सा पॉलिनोमियल ना लिखना पड़े, इसके लिए मुझे कोई एक रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा रिप्रेजेंटेशन ढूंढना पड़ेगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, आओ ये देखते हैं। हम कहते हैं कि यार देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो पहले इसका कोई नाम देते हैं। अब इसका जो नाम होगा वो कोई बड़ा सा नाम नहीं होगा, वो सिर्फ एक लेटर का नाम होगा। एक लेटर का नाम मतलब एक अल्फाबेट का नाम। तो हम हमारे पास जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनमें से हम कोई एक अल्फाबेट चूज करते हैं और उसका नाम रख देते हैं। तो मान लो इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने कुछ भी रख दिया, x y z, हम चलो p रख देते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने p बोल दिया, इस पॉलिनोमियल को मैंने p कहा, और इसमें जो वेरिएबल है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरीके से मैं इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं इसको px कह सकता हूं, इसको gx कह सकता हूं, बस जो वेरिएबल है ना उसको ब्रैकेट में लिखना है। px, gx, fx, बहुत कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि यार देखो ये तो पॉलिनोमियल है, मुझे पता है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है 2। लेकिन मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दो जो कि दिखता तो ऐसा ही हो लेकिन वो पॉलिनोमियल ना हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल है, नहीं पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, 5x⁻⁻1 + 10x + 3 अगेन। तो यहां पे जो x की पावर है वो -1 है, जो कि एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं है। सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, आप इसे कोई पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो। हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/x + 5, इसको आप लिख सकते हो x + 5 to the power -1। अगेन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सो इस बात को याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना होता है कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है। ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि कंडीशन जो है वो ये होती है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट किसका,
कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का। एक्सपोनेंट किसका? वेरिएबल का। वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपको समझना ये होगा कि हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं दो चीजों के बेसिस पे। और वो दो चीजें क्या है? पहली चीज होती है कि नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अब इस पॉलिनोमियल, ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है इसको समझने के बाद हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसमें 3 टर्म्स है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अगर एक टर्म है, अगर इसमें सिर्फ एक टर्म होता, सिर्फ मान लो 10x स्क्वायर होता, तो हम कहते हैं ये एक मोनोमियल है, इसका नाम होता है मोनोमियल। अगर दो टर्म होता तो हम इसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर सिर्फ 10x स्क्वायर और 5x होता तो हम कहते हैं बाइनोमियल। अगर ये तीन होगा, मतलब अगर 3 टर्म्स हैं, तो हम इसे कहेंगे, यानी कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये क्या है? ट्राइनोमियल। ओके, और अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बेस्ड डिग्री के ऊपर, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अब डिग्री तो मैंने आपको बताया नहीं, तो मुझे आपको डिग्री समझानी होगी। अब देखो डिग्री क्या होती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है px 2x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है। यहां पे जो वेरिएबल की पावर है, यहां पे x की पावर क्या है? 1, और यहां पे x की पावर क्या है? 0। x की पावर 0 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 5 हो गया है। तो यहां पे x की पावर 0 है और यहां पे x की पावर 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 1। ओके, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं gx 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। अब इस पॉलिनोमियल में देखो, इस पॉलिनोमियल में फिर से देखो कि x की पावर, यहां पे इस टर्म में देखो x की पावर क्या है? 2। इस टर्म में x की पावर क्या है? 1। इस टर्म में x की पावर क्या है? अगेन 0। जैसे यहां पे x है, यहां पे आपको x दिख नहीं रहा, पर x होता है जिसकी पावर 0 होती है। तो यहां पे x की पावर 0, यहां पे 1, यहां पे 2। तो यहां पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 2। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं डिग्री कैसे बता रहा हूं, यहां पे 1 यहां पे 2। डिग्री मतलब कि डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। आई होप कि मैं आपको यह बात समझा पाया हूं। तो जब किसी पॉलिनोमियल की जब डिग्री 1 होती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और इस चीज को हम समझने वाले हैं कि हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। और अगर डिग्री 2 है तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे हमें सिर्फ 3 तक ही का काम है, तो हम सिर्फ 3 तक देखेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक डिग्री के बेसिस पे। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम आ चुके हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम जो भी पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल होगा सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में। हम 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को बाद में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, बट अभी हमारे लिए सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल समझना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का कहने से मतलब यह है कि जैसे मान लो एक अगर मैं पॉलिनोमियल लेता हूं जो कि है 2x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। या फिर मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि 1 वेरिएबल में है। लेकिन अगर मैं 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल लूं, यानी कि पॉलिनोमियल इन x, y, जिसमें 2 वेरिएबल हैं, तो वो हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 4। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो ये एक 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। तो हम इस पॉलिनोमियल को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके,
तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। देखो कहानी सुनाना बहुत जरूरी है, ये सुन लो, उसके बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बताया, ठीक है। तो देखो मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ से आप 5 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हो, ठीक है, और आप अपने दोस्त को कॉल करते हो कि भाई मैं यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, आकर के मुझे पिक कर ले। तो आप अपने दोस्त को कॉल करोगे, फिर उसे कॉल करके बताओगे कि मैं इस पेड़ से, जैसे मान लो टीके नाम है इस पेड़ का, टीके नाम क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये पेड़ का नाम है टीके, ठीक है। और आप अपने दोस्त को बताते हो कि मैं टीके से 5 किलोमीटर की दूरी पे हूं, तो आ जा मुझे पिक करने के लिए। अब क्या आप उसको इतना बताओगे तो वो आ जाएगा? देखो आ तो जाएगा, लेकिन गालियां बहुत सुनाएगा। क्यों सुनाएगा? क्योंकि आपने उसको ये तो बताया ही नहीं ना। जैसे मान लो उसका घर यहाँ पे है, तो आपने उसको ये तो बताया नहीं कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। हाँ, इसके लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। अब वो यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ से यहाँ आया, तो आपको सुनाएगा ही। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं इस टीके ट्री से राइट में हूँ, ठीक है, 5 किलोमीटर राइट आ जा टीके से, तो मैं तुझे मिल जाऊंगा, तो मुझे आकर के पिक कर ले। तो इस तरीके से आप उसको बताओगे। तो अब यहाँ पे ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहां से मैं एक आपको चीज समझाना चाहता हूं जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस, आई होप आपको ये रेफरेंस पॉइंट दिख रहा होगा, और स्पेलिंग के लिए आई एम सॉरी, स्पेलिंग आप एडजस्ट कर लेना। रेफरेंस पॉइंट, तो ये पेड़ है ना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि अगर मान लो आपको अपनी लोकेशन बतानी है किसी को भी, तो आपको एक पॉइंट चाहिए जहां से आप बताओगे कि मैं यहां से यहां हूं। यही बताओगे ना कि मैं यहां से इतनी दूर पे हूं, मैं यहां से इतनी दूर पे खड़ा हूं, ठीक है। वैसे इसने बताया कि मैं यहां से इतनी दूर पे खड़ा हूं, तो ये रेफरेंस पॉइंट, यानी कि आपने इसके रिस्पेक्ट में बताया, इसने इसके रिस्पेक्ट में बताया कि मैं इस पेड़ के इतने दूर पे खड़ा हूं। अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये अपनी लोकेशन नहीं बता पाता। द सेम थिंग्स हैपन, अगर मान लो आपसे मैं पूछता हूं कि मुझे इस प्लेन पे, ठीक है, इस प्लेन पे मुझे बताओ ये वाला पॉइंट ना कहां पर है। अब अगर मैंने आपसे ये पूछा तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि यार मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कि यार यहां से यहां पे है, या फिर जहां से ये बोर्ड खत्म हो रहा है वहां से है। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो अब आप कैसे बताओगे? यार रेफरेंस पॉइंट से फिर कहोगे ऊपर जा करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऐसा तरीका और लेमन तरीका हो गया। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ये चीज बताने का, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, देखो अगेन स्पेलिंग मुझे नहीं पता, स्पेलिंग आप एडजस्ट कर लेना। कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम, अब देखो इसमें होता ही है कि हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओके। और हम क्या करते हैं? 2 लाइन बनाते हैं। एक लाइन बनाते हैं हम हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन बनाते हैं हम वर्टिकल। और दोनों ही लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट से पास होती हैं। और हम कहते हैं कि हम जो भी लोकेशन, जिस भी चीज की इस प्लेन पे बतानी होगी, हम इस पॉइंट से इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि वो पॉइंट कहां पे है। अब हमने ये किया, 2 लाइन बनाई, फिर हमने कहा कि चलो इसकी स्केलिंग कर देते हैं ताकि हम मेजर कर पाए। जैसे हमने यहाँ पे स्केलिंग करी थी ना, डिस्टेंस की स्केलिंग करी, वैसे ही हम यहाँ पर भी स्केलिंग करते हैं। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, वैसे ही हमने y पे, इसको कहते हैं वैसे x एक्सिस, इसको कहते हैं y एक्सिस। इस पूरी लाइन को कहते हैं y एक्सिस, इस पूरी लाइन को कहते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। ये नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि इधर जो भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, कुछ ऐसे -1 -2 -3 इस तरीके से। और इधर 1 2 3 4 5, और इधर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये ऊपर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, उधर इन्फिनिटी जाती है, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि ये वाला पॉइंट x की डायरेक्शन में, ये वाला पॉइंट x एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है, x एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है। तो अब काउंट करते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये 4 पे नहीं है, ये 4 और 5 के बीच में है कहीं। तो हम इसको भी स्केल करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5।
तो ये इसकी जो x से लोकेशन है, x की डायरेक्शन में इसकी जो लोकेशन है, हम एक ब्रैकेट बनाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि x की डायरेक्शन में इसकी क्या मेजरमेंट है, इसकी क्या लोकेशन है। तो देखो 4.3 कॉमा, अब देखो y की डायरेक्शन में देखेंगे 4.3, अब देखो y की डायरेक्शन में ये कहाँ आ रहा है, स्केलिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 4.5। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम इस कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं। अब इस प्लेन पे, ठीक है, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट है तो हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट हो, यहां 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 यहां, कोई भी पॉइंट हो, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूं डेस्मॉस नाम का सॉफ्टवेयर। अच्छा चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनकी एक लोकेशन है और वो लोकेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। इट्स सिंपल। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी जो कहानी हमने बताई आपको, ये क्यों बताई, इसके पीछे रीजन है। अब जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जो कि है x+3। तो ये पॉलिनोमियल है x+3। अब इस पॉलिनोमियल में अब जरा x+3 को देखो, यहां पे x की अब जो भी वैल्यूज डालोगे ना, यहां पे आप x की जो भी वैल्यू डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 डालते हो तो यहाँ पे 1 + 3 यानी कि 4 आएगा। अब चलो मान लो हम इजी करने के लिए इसे x+1 कर देते हैं, राइट, x+1। तो अगर यहाँ पे 1 डालते हो तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर यहाँ पे 2 डालते हो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 डालते हो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 4। इस तरीके से आप जो भी वैल्यूज x की डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी जो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो हम मान लेते हैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है y, जो कि चेंज होगी जैसे जैसे चेंज होगा x। तो हम कहते हैं y चेंज होगा x के साथ x+1, ठीक है। तो x+1 = y, ये हमने समझा। अब जरा एक बात देखो, मैंने जो बताया ना आपको वही बता रहा हूं दोबारा, x y, आप x1 डालते हो y क्या आता है 2, x2 डालो y आएगा 3, x3 डालो y आएगा 4, x4 डालो y आएगा 5, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि हर पॉलिनोमियल का एक चेहरा होता है, एक ब्यूटी होती है। अब इस पॉलिनोमियल का चेहरा कैसा होगा, इस पॉलिनोमियल का शेप कैसा होगा, इस पॉलिनोमियल की कर्व कैसा होगा। देखो कर्व क्या होता है, जब भी हम इस ग्राफ पे कुछ बनाते हैं, कोई लाइन बनाते हैं या फिर कोई शेप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कर्व। और वो शेप बनता कैसे, ऐसे बनता है जैसे हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये शेप बनता कैसे, हमने x की वैल्यू ली, यहाँ पे y की वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है। तो ये 1,2 क्या है, एक लोकेशन है ना, 1,2 तो यहाँ पे एक लोकेशन होगा x, y, 1,2 जैसे मान लो ये 1,2, तो 1,2 जो है वो लोकेशन है जो कि बता रहा है कि अगर आप 1 डालोगे, अगर आप इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में 1 डालोगे तो आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी 2, ठीक है। तो ये अगर इसके सारे पॉइंट्स को x, y के जितने भी पॉइंट्स हैं 1,2, 2,3, 3,4 और 4,5, सबको, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं तो जो मुझे मिलेगा उसे हम कहते हैं शेप ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर कर्व ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो चलो अब इस ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बनाते हैं 1,2, ठीक है, 1,2, ये है वो पॉइंट 1,2। उसके बाद 2,3, 2,3, ये रहा 3,4, ये रहा, फिर 4,5, ठीक है। ये है, ये सारे पॉइंट्स। अब एक चीज देखो, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देते हो, ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, सारे पॉइंट्स को जोड़ना नहीं, देखो बात समझो
कि अगर आप x की वैल्यू डालते जाते हो, x की वैल्यू लाइन से डालते जाते हो 0 1 2 3 4 5 6 करके, या फिर 0.1 0.2 0.3 करके ऐसे डालते जाते हो तो ना सारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट? तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जब एक साथ आ जाते हैं, जब सारे पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, यानी कि इसको अगर आप देखना चाहो तो आप डेस्मॉस में देख सकते हो। डेस्मॉस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, एक वेबसाइट है, आप जाना गूगल पे लिखना desmos.com, ठीक है? वैसे इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है px = x+1 का जो ग्राफ है वो किस तरीके का दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। और आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू है जो कि इस एक्सप्रेशन को px = x+1 को सेटिस्फाई करती है, यानी कि x की वैल्यू उसमें जो भी है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो कम बैक। तो ये देखते हो तो आप इसका ये ग्राफ बन रहा है, ये एक फिगर बन रहा है, ठीक है? और ये फिगर क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, कर्व। इस फिगर को हम क्या कहते हैं? इस फिगर को हम कहते हैं कर्व या फिर ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था, डिग्री जिसकी 1 होती है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका शेप देखो, बिल्कुल एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन है। वैसे ही अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हो, जैसे कि मान लो x² + 1, तो x² + 1 का अगर आप ग्राफ देखो तो आप ये देख सकते हो x² + 1 का ग्राफ। आप शेप देख रहे हो, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है? तो y = x³ + 1, ओके? तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3। तो अब आप इसका शेप देखो, इसका शेप आप देख सकते हो कि यहां पे ये ग्राफ 2 जगह पर बेंड हो रहा है। ओके, तो अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर पॉलिनोमियल अब चाहे वो लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, आप एक काम करो, आप इस डेस्मॉस सॉफ्टवेयर पे जाओ, डेस्मॉस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपके बुक में जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उन सब का ग्राफ बनाओ, ठीक है? उन सब का ग्राफ वहां पे लिखोगे, फिर आपको वो ग्राफ दिख जाएगा। और जब आपको ग्राफ दिखेगा तो आप देख सकते हो कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, सारे पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है वो अलग अलग होता है। कोई भी पॉलिनोमियल सेम नहीं होता, सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ अलग होता है। तो ये पॉलिनोमियल्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज है जो आप देख सकते हो। तो आप एक काम करो, जाओ और सारे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाओ, और मैं यहाँ पे आगे कुछ ऑब्जर्वेशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है? आप ग्राफ को देखो, कुछ ऑब्जर्व करो, चीजों को ध्यान से देखो, और फिर वापस आओ वीडियो में और देखो कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक में है, क्या वो दोनों ऑब्जर्वेशन मैच करती है या नहीं। तो आई होप कि आपने सब कुछ देख लिया होगा, आपने अलग अलग पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाया होगा। अब हम कुछ चीजें देखते हैं। आपने क्या देखा होगा, जब भी आपने कोई लीनियर पॉलिनोमियल बनाया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया होगा, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया होगा, ठीक है? या तो वो ऐसा होगा या फिर कोई भी किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, ओके? अगर लीनियर का मतलब डिग्री 1, ठीक है? भूल मत जाना इसको, लीनियर का मतलब डिग्री जिसकी 1 होती है। और अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक का बनाया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट? वो कुछ इस शेप का होगा। वो शेप ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसा भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये फ्लैटर भी होता है, लाइक ये हो सकता है ऐसा हो या फिर ऐसा फैला हुआ हो, तो कुछ ऐसा होगा। और आपने जब क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, जब आपने उसका ग्राफ बनाया होगा तो आपने देखा होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट? उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये चीज तो आपको पहले ऑब्जर्व करनी थी। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये है कि जब आपने डिग्री 1 की पॉलिनोमियल बनाया, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, तो लीनियर पॉलिनोमियल में कोई बैंड नहीं आया, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसमें कहीं पर भी कुछ भी बेंड नहीं हुआ, राइट? और वहीं जब आपने एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बनाया, डिग्री 1, जब आपने यही 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया, तो उसमें आपने देखा कि इसमें एक बार बेंड हो रहा है,
इसमें बेंड एक बार हो रहा है, राइट, एक बार मुड़ रहा है, ग्राफ एक बार मुड़ रहा है, ओके। और जब आपने थ्री डिग्री यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया तो उसमें आपने क्या देखा कि ग्राफ जो है वो 2 बार बेंड हो रहा है, एक बार इधर फिर एक बार इधर, तो ग्राफ यहां पे 2 बार बेंड हो रहा है। यानी कि यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि जो बेंड है, बेंड जो ग्राफ में जब भी बेंड हो रहा है, जब भी ग्राफ मुड़ रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो बेंड जो है वो डिग्री में से 1 माइनस कर दो, यानी कि अगर डिग्री 1 है तो 1 में से 1 माइनस करो, यानी कि 0 बेंड, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, ओके। डिग्री में से, डिग्री मान लो 2 है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1, एक बार बेंड हो रहा है। डिग्री में से डिग्री अगर 3 है, 3 में से 1 माइनस करो तो 2 बार बेंड हो रहा है। वैसे ही 4 डिग्री है तो 3 बार बेंड होगा, 5 डिग्री है तो 4 टाइम्स बेंड होगा। इस तरीके से आपने ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आई होप कि ऑब्जर्व करी होगी, ओके। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में आपने देखा होगा कि जब आपने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मैक्स टू मैक्स एक्स को सिर्फ एक बार ही टच कर रहा था, सिर्फ एक बार। तो जब भी आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया होगा तो वो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा था, ओके। और जब आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, डिग्री 2 पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, तो देखो यहां पे मैक्स टू मैक्स एक बार टच कर सकता है, ओके, मैक्स टू मैक्स एक बार टच कर सकता है। अगर आप क्वाड्रेटिक का आपने जब ग्राफ बनाया होगा तो वो मैक्स टू मैक्स 2 बार यानी कि मैक्सिमम 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। एक बार भी कर सकता है, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, ओके, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, यहां पे बस वो टच कर रहा हो बस एक बार, ठीक है, या फिर वो टच ही ना कर रहा हो, वो कुछ ऐसा हो टच ही ना कर रहा हो, तो वो 0 बार भी कर सकता है, एक बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 2 बार करेगा, वो कभी भी 3 बार नहीं टच कर सकता, ओके। वो अगर आप सोचते हो कि अगर ऐसा करके ऐसे टच करेगा, ऐसे करके ऐसे टच कर देगा, तो नहीं, ये यहां पे टच करेगा उसके बाद इधर चला जाएगा, ओके, नहीं होगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप खुद बनाओ और खुद चेक करो। तो मैक्स टू मैक्स ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ सिर्फ 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ओके। तो अगर आपने क्यूबिक का पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो कुछ ऐसा बना होगा, तो आप कहोगे यार ये तो एक ही बार टच कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये 3 बार टच कर सकता है, मैक्सिमम 3 बार टच कर सकता है। कैसे कर सकता है, अब मैं आपको दिखाता हूं ये 3 बार कैसे टच कर सकता है। ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, आपने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ओके, आपने ग्राफ बनाया ऐसा, ये किसका ग्राफ है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ओके। तो ये यहां पे देखो 1 बार 2 बार और 3 बार, यहां पे कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार। लेकिन आपने कोई ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं देखा होगा जो 3 बार से ज्यादा बार एक्स एक्सिस को टच करता है। तो आपने क्या यहां पे देखा, यहां पे ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखी कि जो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, डिग्री, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी टाइम्स इट टचेस द एक्स एक्सिस। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इससे आपको क्या लेना देना, ये मैं बताता हूं अगले टॉपिक में, जो कि है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तो अब हम यहां से अपने जो बुक की टॉपिक है, बुक के जो भी टॉपिक्स हैं वहां पर वापस आ चुके हैं। तो आपने देखा होगा, आपकी बुक में लिखा होगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो हम पहले एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। चलो और थोड़ा सा इजी लेते हैं, x प्लस 1 ले लेते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। अब कहा क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, इसका क्या मतलब है। आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनता है, ठीक है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 से, आपको ये चीज पता है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो यहां पे जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, आपको जो गिवन पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा x का, राइट। जैसे मान लो ये आपका हो गया ग्राफ, तो जो भी आपको पॉइंट दिया होगा वो x का पॉइंट दिया होगा। मान लो अगर आपको दिया हुआ है कि यार आपको निकालना है वैल्यू, लिखा होगा आपका क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट
एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे 5 पुट करना है। ओके, अब मैं इसको जरा बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ओके 1 2 3 4 5। तो यहां पे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 5। तो आपको पता करना है कि x इज इक्वल टू 5 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, यानी कि यहां पे जब आप इसमें 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल आप इसमें y की वैल्यू रख के निकालो जैसे निकालते थे। ओके y इज इक्वल टू यहां पे 5 रखो प्लस 1 यानी कि 6, यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ यहां पे होगा 6, 5 प्लस 1 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो 6, यानी कि यहां पे आएगा। ओके यहां पे तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट का मतलब यही होता है कि आपको पता करना है कि x इज इक्वल टू इतने पे y की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको सिंपल px इज इक्वल टू यहाँ पे 1 डालना है, p इज इक्वल px मतलब x वेरिएबल की जगह 1 डालो और यहाँ पर भी 1 डालो, तो 1 प्लस 1 2। अगर x इज इक्वल टू 1 बट यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिखा था ना, तो हम 5 लिखते हैं। x इज इक्वल टू 5 और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सिंपल। तो इस तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू। अब जैसे मान लो क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है gx इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर इसने कहा कि आपको निकालना है x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 रख दोगे, g 3 रखोगे तो 5 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इज तो फिर 5 इंटू 3 3 9 9 3 27 इंटू प्लस 2 3 6 प्लस 1, तो 5 7 35 को 5 3 5 15 16 17 18 प्लस 7, फिर आप इसको ऐड कर दो 291 192। तो इस तरीके से आप निकालोगे कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है। सिंपल। अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ, ये वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिनोमियल्स चैप्टर का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो px इज इक्वल्स टू x प्लस 2, राइट। मैं इजी लेता हूं, px इज इक्वल टू x प्लस 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर आपसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, मैंने कहा कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब भी मैं कहता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 0, राइट। जब भी मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहां पे x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो राइट। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि y की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, y की वैल्यू 0 रखो, 0 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो यहां पे आपको बता सकते हो कि x इज इक्वल टू -2। तो -2 क्या हो गया, -2 क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये जीरो से मतलब क्या है, मतलब ठीक है आपने कहा ओके, अब इसको जरा हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली क्या होता है। x प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं, सिंपल x प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं। पहले हम कर लेते हैं मेजरमेंट्स 1 2 3 4 और 5, वैसे इधर भी 1 2 3 4 और 5, ओके, इधर भी वैसे ही -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5, ओके। अब हम जरा ग्राफ बनाते हैं। इसमें अगर 1 डालो y और x, देखो ग्राफ ऐसा ही बनता है। आपको अगले चैप्टर में ग्राफ भी आई थिंक पढ़ना है।
तो हम ज़रा ग्राफ बनाते हैं इसका। x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगा 4, x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 6, राइट। तो 1,3 कहाँ है, 1,3 ये रहा, 1,3 यार, 2,4 कहाँ है, 2,4। देखो सबसे पहले हम x रखते हैं, ठीक है, भले ही y इधर लिखा है बट हम x रखेंगे। 2,4 कहाँ है, यहाँ 2,4, 3,5, 2,4, 3,5, राइट। ओहो 3,5, ओके। तो अब ये आपको पता है ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। आई एम सॉरी, देखो यार ये ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे बना है, वैसे ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा तो कुछ ऐसा बनेगा ये ग्राफ। हाँ, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मैंने बताया था ना एक्स एक्सिस को, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक बार एक्स एक्सिस को ये टच करता है, मैक्सिमम एक बार, ठीक है। और जहां पे ये टच करता है, अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखना, जहां पे ये टच कर रहा है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, y = x+2 का ये ग्राफ है, ये कर्व किसका है, y = x+2 का। तो अब जरा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन है -2,0 का है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, राइट। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, इसी पॉइंट के बारे में तो आपसे पूछा जा रहा है जब आपसे कहा जा रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। यानी कि जब भी आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि ये बताओ कि इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल का जो कर्व है, वो जो ग्राफ है, जो कार्टेशियन सिस्टम से जो आप ग्राफ बनाते हो, उसमें एक्स एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, वो पॉइंट बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है वहां पे। तो यही तो आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में पूछा जाता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 बार टच करता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 बार टच करता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मान लो x² + 2x + 3, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मान लो कि ये इसका ग्राफ है। मैं भी इसका ग्राफ नहीं बना रहा, ग्राफ आप खुद बना के देख लेना या फिर आप यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ये इसका ग्राफ है, तो अब आप देख सकते हो कि ये 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, राइट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के 0 हो गए। 0 यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ओके। तो 0 क्या होता है, मैंने क्या बताया था, 0 क्या होता है, जब y की वैल्यू 0 है तो वहां पे जो x की वैल्यू आएगी वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप कि आप ये बात समझ पाए हो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ओके। हम अभी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आगे की जो नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।